वेलकम टू कुशल अध्ययन पॉइंट। मैं अभय कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपनी फैमिली कुशल अध्ययन पॉइंट में। आज बेटा इस वीडियो के आज जो वीडियो लेके आए क्लास 9 का ये वीडियो है, प्लस इसमें जो टॉपिक है वो है वाष्पीकरण। और वाष्पीकरण को बेटा हम समझने का पूरा प्रयास करेंगे। ये ध्यान रखना, एक एक टॉपिक इसमें इंपॉर्टेंट है आपका। अभी आप पता है लगातार पढ़ते रहिएगा, फिर क्या है आगे चल के हम क्या करेंगे बेटा, प्रत्येक चैप्टर करा देंगे, फिर हम आपको नोट्स प्रोवाइड करा देंगे इस प्रकार के। ठीक है, यहाँ आपको नोट्स प्रोवाइड करा देंगे ये, ठीक है। और प्लस मैंने आपसे पहले कह रखा है, नोट्स आपको तभी प्रोवाइड कराएंगे जब आप ये वीडियो को 4 लोगों को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और प्लस लाइक कर दो, और हमारा जो यूट्यूब चैनल है कुशल अध्ययन पॉइंट उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्लस हमारा जो फेसबुक पेज है अभय कुमार सर, उसे फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये बने रहिएगा। और आते हैं हम अपने टॉपिक पे, और टॉपिक को समझने का प्रयास करते हैं। इसमें ओनली मैटर इतना लिखा हुआ है, पर यहाँ पे मैंने आपको 2 लाइनें लिखाई हुई हैं, और इन 2 लाइनों को समझाने का प्रयास करूंगा मैं कि लिखा हुआ क्या है। देखो, क्वथनांक टॉपिक हमारा वाष्पीकरण है, वो मैंने ये सारी चीजें आपको पहले ही बता दी है वीडियो में। अब देखो, क्वथनांक से कम किसी तापमान पर खुले बर्तन में द्रव को वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। क्या, जब द्रव को वायु में खुला छोड़ते हैं तो कुछ द्रव धीरे धीरे सतह से वाष्पित होकर वायु में गैसों के साथ मिश्रित हो जाता है। अब ये चीज आपको कैसे मालूम पड़ेगी, इसको मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। इसको ऐसे, जैसे कि हम कोई सतह है, और सतह गर्म है, और गर्म है तो उस पर हमें पानी चढ़ेगा, तो हमें आभास हुआ कि जो वो पानी है ना, वो पानी क्या होगा, कुछ समय बाद क्या होगा बेटा, गैस में बदलकर वायु में जितनी भी गैसें हैं उनमें जाकर मिल गया। तो इससे हमें ये मालूम पड़ता है कि हमें ये मालूम पड़ता है कि हमारी पृथ्वी पर वाष्पीकरण भी होता है। मतलब कोई भी जल है वो क्या करता है बेटा, वह सोख कर पानी में पड़ते ही क्या हो जाता है, गायब हो जाता है, या पानी में से द्रव में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, जब द्रव वाष्पित हो जाता है तो द्रव का आयतन घट जाता है। जब द्रव वाष्पित होता है या उड़ता है तो उसका जो आयतन होता है स्थान गिरने वाला, तो उसे हम कह सकते हैं कि उसका वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है या घट जाता है। द्रव का तापमान सभी तापमान पर होता है। द्रव का तापमान सभी तापमान पर होता है, मतलब ये जो क्रिया है वो वाष्पीकरण होता है, वो सभी तापमान पे होता है। हम ये नहीं कहते कि निश्चित तापमान होता है इनके लिए, कितना भी टेम्परेचर हो, पर ये क्रिया जरूर होगी, ये ध्यान रखना। ठीक है, प्लस इसमें कहता है जब निश्चित तापमान पर गैस, द्रव या ठोस को सभी कणों के समान गतिज ऊर्जा नहीं होती। आप जानते हैं कि ठोस की 3 अवस्था है, ठोस, द्रव, गैस। और ठोस, द्रव, गैस में बेटा थे, आपने देखा होगा कि किसी में निश्चित गतिज ऊर्जा नहीं होती है, सभी की अलग अलग होती है। तो पहले ठोस में कम होती है, फिर ठोस से अधिक द्रव में होती है, और सबसे ज्यादा होती है गतिज ऊर्जा गैस में। ठीक है, द्रवों की सतह पर स्थित कणों में द्रव अन्य कणों की अपेक्षा इतनी अधिक ऊर्जा होती है कि वे द्रव के दूसरे कणों को आकर्षण बल को क्या कर देते हैं, उनके जो बल होता है उसकी क्या करते, छीड़ कर देते, तोड़ देते हैं, और तोड़ देते हैं, जिससे क्या है ऊर्जा होती है कि वे द्रव के दूसरे कणों को आकर्षण तोड़ने के लिए पर्याप्त होते हैं। अतः ये कण द्रव सतह को छोड़कर वाष्प के रूप में क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं। तो वाष्प की ये चीज आपको समझ में आई होगी, कहते क्या होता है। मतलब ठोस द्रव जो गैस होते हैं, ठीक है, ठोस द्रव गैस होते हैं, उनकी गतिज ऊर्जा निश्चित नहीं होती है, पर उनके जो बीच का जो अंतराल बल होते हैं, उनमें से जो आकर्षण बल होता है वो इतना से सतह पर पड़ते ही क्या हो जाता है बेटा, वो छीड़ हो जाते हैं, और वह पानी क्या होता है, वाष्प के रूप में उड़कर वायुमंडल की गैसों में क्या होता है, मिश्रित हो जाता है। तो ये देखो, तो मैंने ओनली इन्हें समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। फिर और वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले 4 कारक हैं, वो है टेम्परेचर, ठीक है, तापमान, सतह क्षेत्र। अब पहले हम इन दोनों को समझने का प्रयास करेंगे बेटा, फिर हम नेक्स्ट 2 और हैं तो उनको भी समझने का प्रयास करेंगे। तो देखो, वाष्पीकरण की दर तापमान में बढ़ने पर क्या होती है, बढ़ती है। वाष्पीकरण की जो दर होती है बेटा, वो क्या होती है, तापमान बढ़ने पर क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, क्या होती है, बढ़ती है। और
और क्या होती है, बढ़ती है। और क्योंकि तापमान बढ़ने से सतह पर द्रव से अधिक कणों में आकर्षण बल तोड़ने के लिए पर्याप्त हो जाते हैं। इनमें क्या होते हैं बेटा, आकर्षण बल तोड़ने के लिए, ठीक है, आकर्षण बल तोड़ने के लिए इनमें पर्याप्त हो जाते हैं। आकर्षण बल तोड़ने के लिए ऊर्जा अधिक होती है, ठीक है। आकर्षण बल तोड़ने के लिए ऊर्जा कैसे होती है, अधिक होती है या पर्याप्त होती है। द्रव वाष्प के रूप में निकल जाता है, और जो द्रव होता है वो किसके रूप में निकल जाता है बेटा, वाष्प के रूप में। द्रव वाष्प के रूप में क्या होता है, बदल जाता है या निकल जाता है, ठीक है। निकल जाता है। गर्म करने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ती है तथा क्वथनांक पर अधिकतम होती है। गर्म करने पर वाष्पीकरण की क्या होती है, दर बढ़ रही है, ठीक है। और क्वथनांक पर क्या होती है बेटा, क्वथनांक पर बॉइलिंग पॉइंट पर क्या होती है, कम होती है, अधिकतम कम होती है। तो ये चीज आपको समझ में आई, ठीक है। ये तापमान पर आपको समझ में आएगा। प्लस आप देखिए सतह क्षेत्र, द्रव की सतही क्षेत्र, वाष्पीकरण दर भी द्रव में सतही क्षेत्र में बढ़ने लगती है, क्योंकि जो सतह होती है, आपने गर्मी के मौसम में देखा होगा ज्यादातर हम पानी छिड़कते हैं, ठीक है। तो पानी छिड़कते हैं, तो पानी छिड़कने के तुरंत उपरांत क्या होता है, पानी वाष्प में उड़ जाता है, वाष्प बनकर उड़ जाता है। तो जो द्रव में जो अंतराल बल होते हैं वो क्या होते हैं, क्षीण होते हैं, कम होते हैं। इस कारण वो अंतराल बल टूट जाते हैं, और टूटने के कारण जो पानी के कण है वो क्या हो जाते हैं, आसमान में उड़ जाते हैं। द्रव की सतह से वाष्पीकरण दर कम द्रव में सतह क्षेत्र में बढ़ने लगती है। चीनी की प्याली में रखा द्रव क्वार्क नली में रखा द्रव से अधिक तेजी से उड़ जाता है। चीनी की प्याली है, ठीक है, उसमें कोई पानी भरा हुआ और एक परत नली है, इस प्रकार इसमें पानी भरा, तो सबसे पहले किसका पानी उड़ेगा, प्याली उड़ेगा, क्योंकि इसकी जो सतह है वो क्या है, चौड़ी है, प्लस ये हीट होगी तो पानी तुरंत उड़ जाएगा, और यहाँ तक पहुंचने में इसे समय लगेगा, तो ये पानी नहीं उड़ेगा। तो ये चीज आपको समझ में आई। प्लस इसके नेक्स्ट है आपका एक टॉपिक, और उसको और समझने का प्रयास करते हैं बेटा, फिर हम आगे की ओर चलते हैं। ऐसा नहीं है कि हम कोई टॉपिक नहीं बता रहे, हम आपको प्रत्येक टॉपिक को अच्छी तरीके से समझाने का बेटा प्रयास कर रहे हैं। प्लस अब देखो आर्द्रता, आर्द्रता क्या होती है बेटा, सबसे जो अधिक आर्द्रता होती है, इसमें नेक्स्ट टॉपिक है आर्द्रता, और फिर वायु की गति। देखो आर्द्रता समझना बेटा, सारा देखो मैं यहाँ पे आपको तो ये टॉपिक लिखा हुआ है, थोड़ा थोड़ा समझाने का प्रयास कर रहा हूँ यहाँ पे। प्लस हम देखो सारे टॉपिक बने हुए हैं, ये देखो सारे टॉपिक बने हुए कि नहीं बने हुए, देखो आगे सभी पर आपको उल्टा नजर आ रहा होगा, पर ये सारे टॉपिक बने हुए हैं, और यहाँ मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। आर्द्रता, आर्द्रता का वायु में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा आर्द्रता रहती है। वायु में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा आर्द्रता कहलाती है, ठीक है। ये क्या, वायु के तेज होने पर जल वाष्प पर वायु के साथ उड़ जाते हैं। सॉरी, शुष्क हवा कम आर्द्र होती है, शुष्क हवा, सूखी हवा, ठीक है, शुष्क हवा कम आर्द्र होती है, और नम हवा ज्यादा आर्द्र होती है। नम हवा ज्यादा आर्द्र होती है। तो सबसे ज्यादा तो क्या, हवा में द्रव अधिक तेजी से सूख जाता है, हवा में द्रव अधिक तेजी से सूख जाता है। आपने देखा होगा सतह बड़ी होगी, और आपने घर में कपड़े सूखते हुए देखे होंगे जरूर बेटा, तो उनमें क्या है कि वो द्रव होता है, वो क्या है, हवा के कारण क्या हो जाता है, वाष्पित होकर वायुमंडल में पहुंच जाता है, मिश्रित हो जाता है। तो ये तो आर्द्रता वाला समझ में आई होगी। एक वायु गति के लिए लेते हैं। वायु गति क्या है, वाष्पीकरण की दर वायु गति को बढ़ने पर बढ़ती है। वाष्पीकरण की जो दर होती है बेटा, वो वायु गति पर क्या होती है, वायु गति पर क्या होती है, बढ़ने लगती है। वायु के तेज होने पर जल वाष्प कर वायु के साथ उड़ जाता है। क्या होते हैं, वायु के जो कण तेजी से, मतलब एकदम हवा तेजी से चल रही है, और आपने कपड़े सुखाने डाल दिए हैं, और उसमें तो क्या है, जल के कण है, तो वो क्या हो जाएंगे, कुछ समय बाद क्या हो जाएंगे बेटा, उड़ जाएंगे। तो वो उड़ने के कारण ही क्या है, वो वायु की गति के कारण ही कपड़े सूख रहे हैं। तो ये है आपका वाष्पीकरण का टॉपिक, यहाँ पर मैंने कंप्लीट किया।
प्लस अब देखो ये टॉपिक तो फिनिश हो गया, पर इसमें कुछ जानकारी है कि कैरोसिन ठंडा क्यों लगता है, गधे का पानी ठंडा क्यों होता है, तो ये टॉपिक एक वीडियो में बनाएंगे तो वो मैं आपको समझा दूंगा। प्लस अब हम चलेंगे सेकंड चैप्टर पर। सेकंड चैप्टर को हम बहुत अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे, उसे भी 2 से 3 दिन में खत्म करेंगे। डेली 3-4 वीडियो डालेंगे आपके लिए और आप उसे फिनिश करना। वहां पर यूट्यूब पर भी हमारे थे कुशल अध्ययन पॉइंट को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो देखने के लिए बेटा बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप ध्यान रखिएगा, आप करते रहिएगा, मेरा पढ़ाने का काम है, मैं आपको पढ़ाता रहूँगा। नोट्स प्रोवाइड कराने का काम, उसके लिए आपको एक शर्त है कि इसे मिनिमम थे हमारे थे 1K सब्सक्राइबर हो जाए, फिर मैं आपको नंबर भेजते रहिए, मैं आपको अपने नोट्स प्रोवाइड कराता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।